टिकटॉक जो एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट प्लेटफॉर्म के रूप में शुरू हुआ था, वो आज भारत में बैन जरूर हो चुका है, पर इसने अपने शुरुआती दिनों में बहुत ही तेजी से ग्रोथ देखी थी। एक तरफ जहां यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स को पहले 10 करोड़ यूजर्स हासिल करने में 4 साल से ज्यादा का समय लग गया था, वहीं टिकटॉक ने ये माइलस्टोन सिर्फ 9 महीने में ही पूरा कर लिया था। पर आज के समय में टिकटॉक अपने प्लेटफॉर्म को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से बदलकर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की ओर ले जा रहा है। वहीं इंस्टाग्राम जो टिकटॉक के शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को टक्कर देने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर रील्स लाया, वो टिकटॉक को कंपटीशन देने की जगह खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है। हाल ही में फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा भी ये अनाउंस कर चुकी है कि आने वाले दिनों में वो शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर्स को मिलने वाला रील बोनस अब बंद करने जा रहे हैं। लेकिन आखिर ये टेक कंपनीज ऐसा क्यों कर रही हैं? शॉर्ट वीडियोस और रील्स जिसे नई जनरेशन का कंटेंट कहा जा रहा था और जो यूजर्स की कांस्टेंट स्टिमुलेशन को सेटिस्फाई करता है, आखिर क्यों ये प्लेटफॉर्म उससे मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब खोजने वाले हैं। अगर हम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की हिस्ट्री देखें तो इसकी शुरुआत का क्रेडिट जाता है 2013 में लॉन्च हुई वाइन ऐप को। इसके अगले ही साल 2014 में म्यूजिकली आता है, जहां यूजर्स 60 सेकंड्स तक के शॉर्ट वीडियो बना सकते थे। 2018 में म्यूजिकली का नाम बदलकर टिकटॉक कर दिया गया, जो आगे चलकर सबसे फेमस शॉर्ट कंटेंट प्लेटफॉर्म बना। अब हालांकि 2020 में टिकटॉक को भारत में बैन कर दिया गया है, पर दूसरे देशों में ये अभी भी बहुत ही पॉपुलर बना हुआ है। टिकटॉक को टक्कर देने के लिए इंस्टाग्राम रील्स का फीचर लेकर आया, तो यूट्यूब ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर वाईटी शॉर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया। ऐसा माना जाता है कि मॉडर्न जनरेशन को लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखना पसंद नहीं है, क्योंकि हम ज्यादा समय तक कंसंट्रेशन बनाकर नहीं रख पाते। साथ ही शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हमारी कांस्टेंट क्यूरियोसिटी और स्टिमुलेशन को सेटिस्फाई करता है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम एक बार शॉर्ट वीडियोस को स्क्रॉल करना शुरू करते हैं तो आराम से 20 से 30 मिनट का समय तो बर्बाद होना निश्चित है। आज चाहे आप यूट्यूब शॉर्ट्स देखो या फिर जेन जी की फेवरेट इंस्टाग्राम रील्स, इन सभी पर मिलियंस में व्यू आते हैं और ये बड़ी ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बावजूद भी वो कौन से रीजंस हैं कि ये प्लेटफॉर्म आज अपने डिसीजंस पर रिग्रेट कर रहे हैं और शॉर्ट वीडियोस से उन्हें भारी लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है? दोस्तों, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, उसकी सक्सेस उसकी क्रिएटर बेस पर ही डिपेंड करती है, और यहीं पर ये शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अब अगर आप इसे लैक ऑफ क्रिएटर से जोड़कर देख रहे हैं तो शायद आप गलत हैं। इन प्लेटफॉर्म के पास क्रिएटर्स की कोई कमी नहीं है, कमी है तो लॉयल शॉर्ट क्रिएटर्स की। लॉकडाउन के दौरान जब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट तेजी से पॉपुलर हो रहा था, तब क्रिएटर्स ने इसे गोल्ड रश की तरह देखा। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के साथ फायदा ये है कि ऑडियंस यहाँ खुद सर्च करके नहीं पहुँचती है, बल्कि प्लेटफॉर्म ही कंटेंट को ऑडियंस तक पहुँचाता है। एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में अगर आप भी वायरल वीडियो बनाना जानते हो, तो आपके लिए भी ज्यादा व्यूज हासिल करने की उतनी ही अपॉर्चुनिटी है जितनी किसी 10 मिलियन फॉलोअर्स वाले क्रिएटर के पास। सिंपल वर्ड्स में कहें तो क्योंकि ये प्लेटफॉर्म शॉर्ट वीडियोस को ज्यादा रीच और पॉपुलैरिटी दे रहे हैं, इसीलिए हर कोई बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है और शॉर्ट वीडियोस बनाकर कम समय में ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स गेन करना चाहता है। हालांकि हर कोई सक्सेस के इस रथ पर सवार नहीं रह पाता। 10 में से 9 क्रिएटर्स गंगा की जगह गंदी नाले में कूद जाते हैं और लंबे समय तक केवल वही टिक पाता है जो समय पर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पर स्विच कर लेता है। पिछले कुछ सालों में आपने ऐसे कई क्रिएटर्स देखे होंगे जो 1-2 वायरल वीडियोस बनाने के बाद फेमस हो गए, पर आज उन्हें कोई नहीं पूछता। यही रीजन है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के पास लॉयल क्रिएटर्स नहीं हैं। वो या तो लॉन्ग वीडियोस पर शिफ्ट हो जाते हैं या फिर प्लेटफॉर्म को ही छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि कोई भी क्रिएटर ऐसे ही प्लेटफॉर्म को छोड़कर नहीं जाता। वो तभी उस प्लेटफॉर्म से मुंह मोड़ता है जब वो प्लेटफॉर्म उसके एम्बिशन को पूरा नहीं कर पाता। एंड यहाँ आता है हमारा दूसरा मेन रीजन, जो कि है लैक ऑफ इंटरेस्ट बाय एडवर्टाइजर्स। दोस्तों, हाल ही में मेटा के मालिक मार्क जकरबर्ग ने कहा है कि वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के रील्स फीचर्स से शिफ्ट होकर प्रॉफिट की ओर देखें। रील्स की वजह से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऑडियंस ज्यादा समय तक तो टिक जाती है, पर इससे इन प्लेटफॉर्म्स को कोई खास फायदा नहीं होता। मेटा को हर साल रील्स के फीचर की वजह से $2 बिलियन यानी 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लॉस हो रहा है। कारण ये है कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मेजॉरिटी रेवेन्यू सोर्स एडवर्टाइजमेंट से आता है, जो शॉर्ट वीडियोस के केस में बहुत ही ज्यादा इनफेक्टिव है। बिजनेस एक ऐसी मशीन है जो या तो पैसा देती है या पैसा खाती है। अगर ये मशीन सेट है तो इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकलेगा, और ये मशीन अगर गड़बड़ हो गई, कितना ही सोना डाल लो या आलू बना के रख देगी। मेरा सवाल है आपसे, आप लोगों की बिजनेस की मशीन चल कैसे रही है? इस बिजनेस की मशीन में जैसे कई कलपुर्जे होते हैं ना, तो इस बिजनेस में भी है। जैसे पहला पार्ट होता है एम्प्लॉय मैनेजमेंट। कैसा चल रहा है भाई लोग? आपके एम्प्लॉय आपको कमा के दे रहे हैं या आप उनको कमा के दे रहे हो? आपके एम्प्लॉय आपकी मदद कर रहे हैं या आप रामू काका के जैसे उनके आगे पीछे लगे रहते हो कि सेवा करूं? क्या चाहते हो? वो आपका टाइम बचा रहे हैं या आपका टाइम खा रहे हैं? इस बेसिस पे तय होगा आपका ये वाला कलपुर्जा सही है कि गलत। दूसरा उसका पार्ट आता है सेल्स। कैसी चल रही है? रॉकेट बनी हुई है सेल्स या कछुआ गति से चल रही है? कभी ऊपर कभी नीचे। ग्राहक आ रहे हैं टाइम से,
आ रहे हैं तो चीज ले रहे हैं, या आके चक्कर खा के चले जाते हैं, या एक बार ले लेते हैं तो वापस आते हैं, या एक बार लिया और गए, दोबारा कोई रेफरल नहीं, कोई फॉलोअप नहीं, कोई रिपीट नहीं। अगर ये सब चीजें हैं तो मशीन गड़बड़ चल रही है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइनेंस। इसका क्या सीन है? कर्जे में तो नहीं फंस गए? महीने की 25 तारीख को बैठ के देखना तो नहीं पड़ता 1 तारीख को क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट का तो पता है, आया कितना, गया कितना, बचा कितना। अपने बिजनेस के डिसीजन तुक्के में ले रहे हो या डेटा देख के ले रहे हो? फाइनेंस की स्थिति कैसी है? बैंक लोन आराम से दे देता है या 1-2% कमीशन खिलाना पड़ता है? अगर आपकी मशीन गड़बड़ चल रही है और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो डोंट वरी। मैं हूं राहुल मलोदिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड बिजनेस की मशीन का मैकेनिक। जो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी मशीन में भैया कौन कौन से पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स में क्या क्या गड़बड़ी होती है, क्या क्या चीजें आप गलत कर रहे हो जिसकी वजह से चल नहीं रहा है, या आपकी इतनी मेहनत और इतना समय लगाने के बाद भी ना आप फ्री हो पा रहे हो, ना आप ग्रो कर पा रहे हो। और जो लोग जिनका बिजनेस बहुत शानदार चलता है, जिनकी मशीन बहुत स्मूथ है, जो पैसे पे पैसा बना के फेंके जा रही है, आखिर उनको ऐसे कौन सा सीक्रेट पता है जो आपको नहीं पता है? तो अगर आप में सच सुनने की क्षमता है, खुद की गलतियों को देखने की क्षमता है और अंदर चाह है कुछ नया सीखने की, तो आ जाइए। इस संडे 10 से 2 में एक मास्टर क्लास कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक सामान्य व्यापारी इन चीजों में क्यों फंसता है और एक बड़ा सीईओ इन चीजों से निकला हुआ कैसे है, मेरी वर्कशॉप पे, जिसका नाम है व्यापारी टू सीईओ। ये 4 घंटे आपकी जिंदगी को पलट के रख देंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हर संडे 2000 से ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं और सबका अनुभव ऐसा ही रहा है। तो इस संडे अगर आप बिजी नहीं हो, आपकी मोदी जी के साथ मीटिंग नहीं है, तो खुद पे, खुद के बिजनेस पर मुझ पे एक एहसान कर देना, ज्वाइन जरूर कर देना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जो व्यक्ति बिजनेस को लेके सीरियस है ज्वाइन कर लेगा, 10 बजे मुझे मिलेगा। जो नहीं है भैया, आप फेसबुक आगे बढ़ो, 2-4 टिकटॉक की वीडियो देख लो। धन्यवाद, जय हिंद। रियलिटी ये है कि एडवर्टाइजर्स शॉर्ट वीडियोस पर एडवर्टाइजमेंट करना पसंद करते ही नहीं। हालांकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को हम एडवर्टाइजमेंट के पर्सपेक्टिव से हर एक केस में इनफेक्टिव नहीं कर सकते। अगर हम बिहेजा का एग्जांपल लें तो ये एक अमेरिकन यूट्यूबर हैं जिनके 12 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। बिहेजा अपने चैनल पर ई-कॉमर्स, मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग और बिजनेस टिप्स से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं और उनके चैनल पर ये एडवर्टाइजमेंट काफी इफेक्टिव साबित होती है। लेकिन इन रियलिटी मोस्टली ब्रांड्स शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के साथ अपने प्रोडक्ट्स को कनेक्ट नहीं कर पाते। आप कभी नहीं देखोगे कि टाटा अपनी कार्स पर या इंटेल अपने प्रोसेसर्स पर शॉर्ट वीडियोस बनाकर ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहा हो। दोस्तों, भारत में टिकटॉक के बैन होने का रीजन ही यही था, इसका वल्गर और मिसलीडिंग कंटेंट जो हमारे देश के यूथ को गलत डायरेक्शन में ले जा रहा था। अब भले ही इंस्टाग्राम पर बैन लगाने की कोई बात नहीं हो रही हो, लेकिन ये प्लेटफॉर्म भी टिकटॉक की तरह ही टॉक्सिक कंटेंट से भरा हुआ है। यूट्यूब शॉर्ट्स पर कुछ क्रिएटर्स को छोड़ दें तो यहाँ भी यही हाल हो रखा है। अब जरा आप ही सोचिए कि कौन सा ब्रांड चाहेगा कि उसके प्रोडक्ट्स का एड ऐसे कंटेंट के साथ दिखाया जाए जहां वल्गैरिटी दिखाया जा रहा हो या फिर चंद पैसों के लिए यूथ को मिसलीड करने वाली इंफॉर्मेशन दिया जा रहा हो। दोस्तों, कंपनीज के शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को पसंद ना करने का एक रीजन ये भी है कि वो उन एडवर्टाइजमेंट्स का यूज अपने प्रोडक्ट्स की सेल के लिए नहीं बल्कि ब्रांड अवेयरनेस और विजिबिलिटी के लिए करती हैं। फॉर एग्जांपल, एप्पल जैसी कंपनीज अगर यूट्यूब शॉर्ट्स के बीच अपने आईफोन की एड दिखाती है तो उनका टारगेट ये नहीं होता कि व्यूवर्स उनकी एड को देखकर उसी समय उनकी वेबसाइट पर जाएं और आईफोन को खरीद लें। ऐसे ब्रांड्स अपनी एडवर्टाइजमेंट इसलिए करते हैं जिससे लोगों के बीच उनकी ब्रांड प्रेजेंस बनी रहे। अगर हम YouTube पर लॉन्ग वीडियोस की बात करें तो इनके पहले 5 सेकंड, 15 सेकंड या फिर 30 सेकंड की नॉन स्किपेबल एड आती है जो व्यूवर्स को देखनी ही पड़ती है। अब जरूरी नहीं है कि व्यूवर उस प्रोडक्ट को उसी समय खरीद ले, पर उस एड को देखकर उसके दिमाग में उस ब्रांड की इमेज एक बार जरूर छप जाती है। टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर भी शॉर्ट वीडियोस देखते वक्त आने वाले एड्स को 2 सेकंड में ही स्किप कर दिया जाता है। ब्रांड्स को शॉर्ट वीडियोस के बीच अपनी एड को विजुअल रखने के लिए जरूरी है कि एड की शुरुआत में कोई हुक या गिमिक ऐड किया जाए। दोस्तों, अगर आपने भी कभी सोशल मीडिया पर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाया है तो आपने 3 सेकंड रूल के बारे में जरूर सुना होगा। अगर आप वीडियो के शुरुआती 3 सेकंड्स में कुछ ऐसा डालते हो जो व्यूअर की अटेंशन को ग्रैब कर ले तो आपका रिटेंशन रेट काफी हाई होता है और प्लेटफॉर्म आपकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करता है। अगर आपको लगता है कि कोका कोला या नाइकी जैसी कंपनीज अट्रैक्टिव एड नहीं बना पाएंगी या फिर वो 3 सेकंड रूल का फायदा नहीं उठा पाएंगी तो आप बिल्कुल गलत हो। एंड इसके पीछे का रीजन ये है कि शॉर्ट वीडियोस में हुक डालने के चक्कर में ये कंपनीज अपने स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। एक स्टडी के अकॉर्डिंग कंपनीज लॉन्ग कंटेंट पर एडवर्टाइजमेंट कराना शॉर्ट कंटेंट के कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा पसंद करते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर क्रिएटर्स शॉर्ट वीडियोस को छोड़कर लॉन्ग वीडियोस पर स्विच कर जाते हैं। अब दोस्तों, क्रिएटर्स तो ब्रांड से डायरेक्ट डील करके, एफिलिएट मार्केटिंग करके और स्पॉन्सरशिप के जरिए भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट से ही चलता है, जो शॉर्ट वीडियोस के केस में काफी स्ट्रगल कर रहा है। पर अगर इन प्लेटफॉर्म्स के पास ऑडियंस ही नहीं बचेगी तो क्रिएटर्स और कंपनीज दोनों ही स्ट्रगल करने वाले हैं।
हैं। रिसेंट टाइम्स में देखा गया है कि कुछ कंपनीज धीरे धीरे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पर एडवर्टाइजमेंट के लिए इंटरेस्ट दिखा रही हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ऑडियंस खुद शॉर्ट वीडियोस को देखना पसंद नहीं कर रहे। ज्यादातर लोग हर दूसरे वीडियो में वही घिसी पिटी चीजें देखकर परेशान हो चुके हैं और इससे उन्हें समय की बर्बादी के अलावा और कोई बेनिफिट नहीं होता। ज्यादातर शॉर्ट वीडियोस में ना कोई मैसेज है और ना ही हमें उससे कुछ सीखने को मिलता है। हम कोई रील या शॉर्ट वीडियो देखते हैं और 2 मिनट के अंदर ही भूल जाते हैं कि हमने देखा क्या था। एक्चुअली जब हम किसी शॉर्ट वीडियो को देख रहे होते हैं तो उस मोमेंट के लिए हमारे बॉडी में डोपामाइन लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमें हैप्पी और एक्साइटेड फील होता है। लेकिन अगले ही पल वो सारा एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लॉन्ग वीडियोस को देखें तो हमने कौन सा वीडियो देखा और उससे हमें क्या सीखने को मिला, ये चीजें हमें लंबे समय तक याद रहती है। हाँ, ये बात सही है कि हमारा अटेंशन स्पैन पिछले कुछ सालों में काफी कम हो चुका है, लेकिन शॉर्ट वीडियोस के इमेच्योर कंटेंट को भी हम ज्यादा टाइम तक नहीं देख सकते। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप रील्स को देखकर अपने फोन को साइड में रखते हैं तो आपको फील होता है कि आपने काफी टाइम वेस्ट कर दिया है। दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को आप आइसक्रीम की तरह समझ सकते हैं, जो खाने में तो अच्छी लगती है और शायद आप इसे रोज भी खाना पसंद करें, पर ये आपके ट्रेडिशनल फूड को कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कभी भी लॉन्ग वीडियोस को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो अब लास्ट में क्वेश्चन ये आता है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का फ्यूचर क्या होगा और क्या आने वाले समय में शॉर्ट वीडियोस बंद किए जा सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आजकल क्रिएटर्स शॉर्ट वीडियोस का यूज सिर्फ अपनी रीच को बढ़ाने के लिए ही कर रहे हैं और वो इसे लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं करना चाहते। वहीं दूसरी तरफ ब्रांड्स इसमें एडवर्टाइजमेंट करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे और ऑडियंस भी इससे ऊब चुकी है। एंड इन्हीं रीजंस की वजह से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शॉर्ट वीडियोस के कंपेयर में लॉन्ग वीडियोस पर फोकस ज्यादा दे सकते हैं। हालांकि टिकटॉक या इंस्टाग्राम रील पूरी तरह से बंद हो जाए, ऐसा कुछ होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। बाकी दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसे वीडियोस पसंद है, लॉन्ग वीडियोस या शॉर्ट वीडियोस। बाकी आज के लिए बस इतना ही।